गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने किया था चैप्टर 13 किया था हमने चैप्टर सर्कल, उसकी हम थ्योरम 1 से लेकर 6 तक हम कर चुके हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 4, 5, 6 तक हमने कर ली। तो बेटा एक बार आलोक मैथ क्लासेस भास्कर यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और आज हम कर रहे हैं बेटा सृजन मैथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है इसकी 13.1। तो पहले हम कर रहे हैं बेटा मॉडल 1। तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 सर्कल एक्सरसाइज 13.1। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं मॉडल 1 में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए हमारे पास ये है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए आप, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट, देखो फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पी पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हमें जाना है। एक टेंजेंट पी टी है हमारे पास, उसकी लेंथ देखिए 8 सेंटीमीटर इस ड्रॉन, जो ड्रॉ की गई है। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा उसने। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? वो कह रहा है एक क्वेश्चन है, एक सर्कल है। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं मॉडल 1 में, हम मॉडल 1 कर रहे हैं। पहले जो मॉडल 1 है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना। ये है सर्कल की रेडियस, ये हमारे पास है सर्कल की क्या है रेडियस। जब भी डायग्राम बनाओ आप इस तरीके से बनाओ, ये सर्कल की क्या है रेडियस है, और ये होगी इसकी टेंजेंट लाइन, ये होगी इसकी टेंजेंट लाइन, और ये होगी सेंटर से डिस्टेंस। अब इसका नाम देंगे हम P, इसका नाम देंगे बेटा T, ठीक है ना, PT। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ PT, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ PT है, ये PT है, ये हमें रखा है 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ PT है ना हमारे पास। ये देखो सर्कल है, ये क्या है हमारे पास रेडियस, और ये क्या बेटा इसकी टेंजेंट लाइन है। तो ये जो हमारे पास इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो आप देखिए, इसकी जो टेंजेंट लाइन है हमारे पास, वो देखिए इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है हमारे पास। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है हमारे पास, ये हमारे पास जो इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमें कितनी दे रखी है, इसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है। देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास है वो कितनी है हमारे पास, देखिए आप ध्यान से, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है वो हमारे पास कितनी है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है हमारे पास, ये बेटा 8 सेंटीमीटर है। ये कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद सेंटर से ये जो P है, इसका जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है बेटा, तो ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटर P से देखो, सेंटर O से P तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना डिस्टेंस दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा, रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, रेडियस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे बेटा इन सर्कल OR। सबसे पहले हम लिखेंगे इन सर्कल OR। अब आप ये देखिए इन सर्कल OR में ये रेडियस है। रेडियस टेंजेंट लाइन पे बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस हमारे पास है OT, OT परपेंडिकुलर है PT, OT परपेंडिकुलर PT। यहाँ रीजन लिख सकते हो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस जो होती है बेटा वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये OT जो है इस पे परपेंडिकुलर। रेडियस जो है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब आप ये देखो, ये वाला जो एंगल है हमारे पास T, ये एंगल T हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। ये जो हमारे पास एंगल T है वो क्या है, 90 डिग्री। एंगल T हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PTO, इन ट्रायंगल PTO। हम ले रहे हैं बेटा PTO, हम ट्रायंगल ये वाले ले रहे हैं PTO, इन ट्रायंगल PTO। इसमें एंगल T है 90 डिग्री, इसमें एंगल T हमारे पास क्या है बेटा, 90 डिग्री। तो यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम।
अब देखो बेटा 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या है बेटा, बेस, ठीक है ना। 90 के ऑपोजिट में ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फार्मूला बेटा परपेंडिकुलर का लगेगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता क्या होता है, परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट होता है। परपेंडिकुलर होता है हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ओटी, आप लिख दो ओटी। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनियस कितना बेटा 10 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। बेस कितना बेटा 8, तो आप कर दो 8 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो बेस को माइनस करते हैं बेटा, और बेस निकालना हो तो परपेंडिकुलर को माइनस करते हैं। तो हमें निकालना है ओटी। ओटी क्या है बेटा, रेडियस। तो रेडियस हम फाइंड करेंगे तो अब देखो 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 64। अब हम 100 में 64 माइनस कर देंगे तो बेटा 36 आएगा। 36 का रूट कितना होता है 6। 36 का रूट कितना होता है 6। तो हमारे पास ये जो रेडियस है, जो उसने रेडियस पूछी थी वो कितनी आई हमारे पास, रेडियस आ गई हमारे पास, ये ओटी जो है वो कितना आया 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए बेटा इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हमेशा याद रखना, जो हाइपोटेनियस होता है ना बेटा, देखो जो हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर बेटा आपने यहाँ पर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर निकालना तो बेस इधर आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यहीं छोड़ दो, बेस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये आएगा हाइपो स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। और अगर बेटा आपने बेस निकालना है, अगर आपने बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर इधर ले आएंगे। अगर आपने बेस निकालना है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, अगर आपने बेस का स्क्वायर बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेटा इसका भी रूट कर देंगे और इसका भी क्या करेंगे, रूट। इसका भी रूट कर देंगे, इसका भी रूट करेंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, रूट हाइपो स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। और इधर भी बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर से हम बेस निकालेंगे तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस होता है बेटा हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट होता है। क्लियर, ऐसे करेंगे। अब देखो, और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट होता है। हाइपोटेनियस जो होता है ना वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, रूट होता है। ये है हाइपोटेनियस। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करना है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो बहुत आसान है। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ज्यादा आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए इसका फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों एक जैसे हैं। जो बी पार्ट है वो देखिए, बी पार्ट में दे रखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वो कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए से डिस्टेंस दे रखा है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखे 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछिए। तो बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, हमारे पास सर्कल है, मैंने आपको पहले बताया था ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सर्कल, ये सेंटर है, ये क्या है बेटा रेडियस, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट इससे सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया। तो बेटा क्या नाम देंगे, वो कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से, इसका नाम देंगे बेटा ए पॉइंट से। ए पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, ए पॉइंट से सेंटर का ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है बेटा, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसको देंगे बेटा पी, क्या नाम देंगे इसको, पी, ठीक है। ये 13 है, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें कितनी दे रखी है बेटा, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये दे रखी है बेटा हमें 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है।
तो मैंने आपको पहले बताया था रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री। तो बेटा ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर दोगे, इन ट्रायंगल POA या इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO में एंगल P हमारे पास है 90 डिग्री। ये क्या बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। परपेंडिकुलर बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हाइपोस्फीयर माइनस में बेस का स्क्वायर का रूट होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, OP। हमें OP निकालना है। हाइपोटेनस कितना है 13, 90 डिग्री के ऑपोजिट में हाइपोटेनस होता है बेटा। तो हाइपोटेनस हमारे पास 13, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 13 का स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास, बेस है बेटा 12, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 12 का स्क्वायर। अब आप देखो OP इज इक्वल टू में क्या आएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमारे पास कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 का जब बेटा रूट करेंगे तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो रेडियस है वो कितनी आएगी बेटा 5 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि हमारी जो रेडियस है वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी ये बात, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो क्या दरकार है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं, ये देखिए आप सेकंड का ए पार्ट, ए और बी दोनों सेम है। तो सेकंड का ए और बी दोनों सेम है। ए पार्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, एक सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटा, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस क्वेश्चन में। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है बेटा, जो ड्रॉ की वो हमें फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया इस टाइप का जब भी सम आ जाए तो पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सेकंड का ए पार्ट में कर रहा हूं, तो ये हमारे पास है एक सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है बेटा रेडियस, ये है रेडियस, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन और ये सेंटर से डिस्टेंस हो गया। अब इसका नाम दे दीजिए बेटा, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने इसका नाम दे दिया P, ये आपका सेंटर O और ये आपका A हो जाएगा। अब सेंटर से इसका ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है बेटा 25 सेंटीमीटर। सेंटर से 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट है, ये बेटा दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस भी दे रखी है बेटा, रेडियस हमें कितनी दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर। ये वाली रेडियस हमें दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। तो अब आप बताओ रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन गई बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल PAO। क्या निकालना है बेटा इसमें 90 डिग्री के सामने ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारे पास बेस है, ये क्या है बेस, ये है हाइपोटेनियस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या बेटा बेस। तो आप लिखोगे एंगल A इसमें 90 डिग्री है, इसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये निकालना है परपेंडिकुलर, अपने ये बेस निकालना है। तो बेटा आपको पता है ये बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस होता है हाइपोस्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेटा अगर बेस निकालना हो तो परपेंडिकुलर को माइनस करते हैं हाइपोटेनियस में से, परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को माइनस करते हैं। अब चलिए बेटा हमारे पास बेस क्या है, बेस क्या है AP, हमारे पास बेस है वो क्या है बेटा AP है, ये निकालना। चलिए हाइपोटेनियस कितना है 25, आप कर दो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 7 है, तो आप कर दो 7 का स्क्वायर। तो देखो बेटा हमारे पास AP कितना आएगा, AP आएगा 25 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब ये हमारे पास AP कितना आएगा,
इसमें से माइनस करो 576 आएगा। कितना आएगा? 576 आ जाएगा। अब 576 का रूट कितना होता है बेटा हमारे पास? इसका रूट होता है 24, तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास। उसने पूछा लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसकी लेंथ पूछी है, तो आप लिख दोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट। कितना आया हमारे पास? लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी आएगी? 24 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब हम इसका करते हैं सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का जो बी पार्ट है वो देखिए बेटा। सेकंड का बी पार्ट हम करते हैं। सेकंड का जो बी पार्ट है वो देखिए, यहां पर देखिए सेकंड के बी पार्ट में क्या दे रखा है? फ्रॉम द, देखो हमारे पास चलिए देखो बेटा, फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये देखो फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल, ठीक है, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 0.1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें ड्रॉ की गई है सर्कल की, वो हमें फाइंड करनी है। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 6 सेंटीमीटर, और सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास वही क्वेश्चन है सेकंड के बी में। ये हमारे पास है बेटा एक सर्कल, मैंने आपको नाम बताया कि सर्कल का नाम आते एक लाइन खींचोगे आप। अब ये है बेटा हमारे पास रेडियस, ये क्या है हमारे पास? रेडियस। ये है बेटा टेंजेंट लाइन, ये क्या है? टेंजेंट लाइन। और इसको मिला दो आप, डायग्राम भी बनेगा। ये ओ है, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम दे दो पी। क्वेश्चन वही है हमारे पास। अब वो क्वेश्चन में क्या है कि इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वाली जो रेडियस है ना, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ये रेडियस कितनी बेटा? 6 सेंटीमीटर। और सेंटर से इसका जो ये डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 0.1 मीटर, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। बे सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से यहाँ पे पॉइंट है, ये टेंजेंट लाइन है, हमें ये निकालनी है बेटा। तो सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर बना लो। मीटर के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 0.1 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो पॉइंट लगा देंगे नीचे 10, 0 से 0 बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। ये आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे, तो मीटर के जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बेटा? 100 करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। इसकी पॉइंट लगाएंगे तो पाएंगे 0 लग जाएगा, 10 लग जाएगा, 0 से 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारे पास है ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये था आपका 0.1 मीटर। 0.1 मीटर के ये बन गए 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये वही क्वेश्चन है बेटा। ये हमारे पास क्या है? रेडियस। रेडियस बेटा टेंजेंट लाइन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट लाइन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अब आप ले लो सबसे पहले इन ट्रायंगल, यहां लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल PAO। PAO, इन ट्रायंगल PAO में एंगल ए हमें दे रखा है 90 डिग्री। एंगल ए कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। कर दो पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालना है? ये निकालना है। ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर। ये क्या निकालना है? बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस। तो बेस का फार्मूला लगा दो। क्या होता है बेस का फार्मूला? बेस होता है हाइपोस्केयर माइनस में परपेंडिकुलर का रूट होता है। अब बताइए हमारे पास बेस कितना है? हमारे पास बेस कितना है? हमारे पास बेस कितना है बेटा? ये बेस है AP। हमारे पास बेस कितना है बेटा? AP। उसके बाद हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास? ये हाइपोटेनियस कितना है? 10। तो यहाँ पर कर देंगे 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 6। तो आप करोगे 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस क्या? 10 का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर। बेस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर को माइनस करते हैं, और परपेंडिकुलर निकालते हैं तो बेस को माइनस करते हैं। किस में से बेटा? हाइपोटेनियस में से में करते हैं। तो ये हमारे पास AP है।
AP हमारे पास कितना आया बेटा, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो हमारे पास आ जाएगा AP जो आएगा 100 में 36 माइनस करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा बेटा। कितना आएगा, 64। तो AP हमारे पास कितना आएगा, AP आएगा 64 का रूट कर देंगे, तो 64 का रूट करेंगे कितना होता है, 64 का रूट करेंगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका AP 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। उसने लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है तो आप लिख सकते हो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी आई बेटा, ये वाली 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना आया बेटा, 8 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अब मॉडल 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडल 1 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं बेटा मॉडल 1 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडल 1 का थर्ड क्वेश्चन। मॉडल 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, मॉडल 1 का जो मॉडल 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मॉडल 1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये देखो, इन द गिवन फिगर, देखिए आप, इन द गिवन फिगर O इज द, देखिए इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O हमारे पास सेंटर का क्या है बेटा, सर्कल, सर्कल का सेंटर दे रखा है। PT इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, PD जो है वो एक पॉइंट से, P पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। सीकेंट PAB, ये रहा PAB, PAB ये रहा PAB। सीकेंट PAB है ना, वो पास कर रहा है किससे, सेंटर O से, सेंटर ऑफ द सर्कल O से। PT दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ये PT दे रखा है 5 सेंटीमीटर। PA हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल हमें फाइंड करना है। तो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास ये डायग्राम बना रखा है, ये है सर्कल, ये है हमारे पास टेंजेंट लाइन और ये क्या है बेटा PAB, ये है सीकेंट लाइन। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, तो एक तो बेटा हमारे पास ये होगी, ये वाली लाइन होगी, इसको दे सकते हो PAB, PAB। एक तो ये होगी PAB, ये हमारे पास है बेटा टेंजेंट लाइन, ये PAB हमारे पास टेंजेंट लाइन है। और एक हमें ये दे रखा है PT, ठीक है ना, PT दे रखा है हमें। तो सबसे पहले बेटा ये हमारे क्वेश्चन में देखो, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है बेटा हमें 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये है सेंटर O, ये सेंटर O से पास हो रहा है, ये आपका जो सेंटर है ये बेटा सेंटर O है, ये आपका सेंटर O है। ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो आप, थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं अपन सर्कल को इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल आपका, ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा PA, ये दरकार में 3 सेंटीमीटर, ये हमें दरकार बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दरकार ये वाला, ठीक है। ये AB है, इसका नाम दे दो AB, ये है AOB, ये डायमीटर है इसका, ठीक है। ये PAB देखिए, ये PAB है सीकेंट लाइन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और PT दरकार है 5 सेंटीमीटर। अब आपने T को इससे मिलाना है, ये है बेटा रेडियस, रेडियस जो होती है ना वो टेंजेंट लाइन पे आपको पता ही है, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है बेटा। तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इसका एक फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ये रेडियस निकालनी है। तो ये आपकी रेडियस है, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। इस सारे पार्ट को हम x लेट करेंगे, सारे पार्ट को क्या लेट करेंगे, यहां से लेकर यहां, तो ये x है, डायमीटर को हम x लेट कर लेंगे, यानी कि ये जो डायमीटर है इसको क्या लेट करेंगे बेटा, x लेट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन में इसके बारे में जो लिखना है वो लिखना, देख के लिखना आपने। गिवन में आप लिख देना PT दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PA दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेट AB हम लेट करेंगे x, एंगल T 90 डिग्री, जो दे रखा है वो गिवन है, जो उसने दे दिया वो गिवन है, गिवन आपने लिखना है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, गिवन में आप लिखोगे जो दे रखा है वो गिवन है, जो दे रखा है वो गिवन है। गिवन में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेटा इन सर्कल OR, इन सर्कल OR
पी ए दर का हमें 3 सेंटीमीटर, पी ए दर का 3 सेंटीमीटर, पी टी दर का 5 सेंटीमीटर, पी टी हमें दर का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल टी हमें 90 डिग्री दे रखा है। आप ये लिख सकते हो पी टी इज टेंजेंट लाइन, पी ए बी इज ए सेकंड लाइन, पी टी इज ए टेंजेंट लाइन, पी ए बी इज ए सेकंड लाइन, जो दे रखा है वो गिवन है। अब आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो देखो आप, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है रेडियस फाइंड करनी है बेटा। क्या फाइंड करनी है हमें, इसकी रेडियस फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है बेटा। तो रेडियस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, वो देखना। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमें सीकेंट लाइन दे रखी हो, अगर हमें सीकेंट लाइन दे रखी हो और टेंजेंट लाइन दे रखी हो, अगर हमें टेंजेंट लाइन दे रखी हो और सीकेंट लाइन दे रखी हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना। आप लिखोगे इन सर्कल ओ आर, इन सर्कल ओ आर, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला सुन लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इतना और पी बी पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल में होता है पी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी भी सर्कल की टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन दे रखी हो, ठीक है, एक पॉइंट से सीकेंट और टेंजेंट लाइन जा रही हो, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल में होता है पी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो पी ए हमारे पास कितना है बेटा 3, ये हमारे पास पी ए कितना है बेटा 3, और पी बी कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये 3 है और ये आपका एक्स है डायमीटर, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, तो पी बी हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस एक्स। तो आप लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, फिर लिखोगे पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर, पी टी हमारे पास कितना है बेटा पी टी कितना है 5, तो आप कर सकते हो 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 3 को जब इससे करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3s, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो बेटा यहां से आप 3x ही छोड़ दो, ये आएगा 25, 9 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है बेटा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी पी टी स्क्वायर, पी ए कितना है 3, पी बी कितना है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 3 और x ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, और पी टी कितना दे रखा है हमें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 को इससे करो 3x, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो बेटा 3x यहीं छोड़ दो, 9 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू में 16 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, अब आप x यहीं छोड़ दो, ये 3 कहां जाएगा बाय में चला जाएगा, ये हमारा आ गया 16/3। अब बेटा ये हमारे पास डायमीटर आएगा ए बी, ए से लेकर बी तक जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास जो डायमीटर है वो आ गया 16/3 आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या बेटा रेडियस पूछिए, ये भी रेडियस है, ये भी देखो आपकी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, उसने रेडियस पूछी है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आप उसने रेडियस पूछे तो रेडियस होती है बेटा डायमीटर का हाफ, तो इसका हाफ कर देंगे, 16/3 का मैं हाफ कर देता हूं, ये अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा बेटा, इसको मैं क्या करूंगा कैंसिल कर दूंगा, ये कट जाएगा 2 8 जा 16, तो आपकी जो रेडियस है वो हमारे पास आएगी 8/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा, रेडियस आ जाएगी 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आसान तरीका है, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल आसान है। अगर बेटा ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है या याद नहीं रहता तो फिर आप उसके ऐसे भी कर सकते हो, ये 90 डिग्री के ऊपर ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है बेटा बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा सकते हो, हाइपो स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्म करोगे ना तब भी आपकी रेडियस निकल जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल में पी टी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लगा सकते हो, इस फार्मूले से आप कर सकते हो। तो मॉडल 1 आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा, मॉडल 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मॉडल 1 आपने मॉडल 1 के सारे सम करने हैं, इसका होमवर्क मुझे सेंड करना है, ठीक है ना बेटा। तो आलोक मैथ क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर देना बेटा,
थैंक यू वेरी मच। और ये सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय बेटा।